Hello, students of class 6. Again, I welcome to you for learning chapter 6 of history. In the previous video of this chapter, we have learned about the Buddhism. As we know, मैंने आपको बताया था कि जिस समय गौतम बुद्धा अपने नए रिलीजन को फॉर्म किया था, उस रिलीजन का क्या नाम था? बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म, कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे नोबल ट्रुथ्स के बारे में बताया था और हमें वेज बताए थे बहुत सारे. लेकिन जिस समय गौतम बुद्धा अराउंड द टाइम the Buddha was preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to the difficult question. जिस समय गौतम बुद्धा लोगों को अपने टीचिंग्स के बारे में पढ़ा रहे थे, उसी समय कुछ और थिंकर्स भी थे जो कि लाइफ के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के बारे में लोगों को ज्ञान दे रहे थे, उसके बारे में पता कर रहे थे. सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ. और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये जानना चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद के जीवन कैसा होता है. ओके. अदर वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म. और इसके अलावा कुछ लोगों के दिमाग में माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे कि ये जो सेक्रीफाइसेस है, बलिदान क्यों किए जाने चाहिए और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा. मैनी ऑफ दीज थिंकर फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दे वुड लास्ट एवर आफ्टर डेथ. दे डिस्क्राइब दिस इज एन आत्मा और द इंडिविजुअल सोल और द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, ब्रह्म. ओके. तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो थिंकर्स थे जो सोचते थे कि मरने के बाद, किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद या किसी भी जीव के मरने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है. तो उन थिंकर्स ने डिसाइड किया कि जो आत्मा है हमारी वो इस यूनिवर्स में कैसी है, परमानेंट. अगर किसी की मृत्यु होती है तो भी वो जो आत्मा है सोल, जो आत्मा वर्ड वहीं से लिया गया है कि आत्मा मतलब एक ऐसी सोल, एक इट्स अ लाइट, इट इज़ अ लैम्प जो कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी इंडिविजुअली पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक है. और जिस प्रकार से हम लोग व्यक्ति हैं, इसी प्रकार से हर मनुष्य की एक अपनी एक आत्मा है. और जैसे इस आत्मा को एक और नाम दिया गया जिसे ब्रह्म कहा गया, और द यूनिवर्सल सोल. दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्म वर वन. ब्रह्म मतलब होता है वन. पूरे विश्व में, पूरे संसार में कोई चीज़ एक होती है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की जो आत्मा होती है पूरे वर्ल्ड में एक होती है. मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद. और लोगों ने, जो थिंकर्स थे, उन्होंने अपने इन आइडियाज़ को, इन विचारों को किस में रिकॉर्ड किया गया? उपनिषद के बारे में. और इसी वजह से ये सारे जो उपनिषद मतलब व्हाट इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ और डिफरेंट पीपल, दीज वर पार्ट्स ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. और ये किसका हिस्सा है? हमारे जो हिंदू सभ्यता का ही एक हिस्सा था, कि हमारी जो ये जो उपनिषद है उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा थे. उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. कि उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, मतलब गुरु के पास बैठना. कि जब स्टूडेंट अपने टीचर के पास जाके बैठते हैं और उनसे अपने मन में आए हुए सवालों को पूछते हैं. और उपनिषद में बताया गया है कि जो टीचर है अपने शिष्यों के हर सवाल का बहुत सही से जवाब देते हैं. तो वो सारे ही जो स्टोरीज़ हैं वो किस में कलेक्शन किया गया है? उपनिषद में. ऑफन आइडिया वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स. और जो टीचर थे वो अपने उनका जो संकलन, उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी, उन कॉन्वर्सेशन को कि एक बच्चे ने अपने टीचर से क्या क्वेश्चन पूछा, एंड व्हाट द आंसर इज़ गिवन बाय अ टीचर टू द स्टूडेंट, कि उन्होंने क्या, इसी को ही कलेक्शन बोला गया. मोस्ट ऑफ टीचर थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास. और इसमें जो जितने भी जो लोग थे, जो आदमी थे वो ज़्यादा, जो जेंट्स थे वो ज़्यादा इसके अंदर है ना पार्टिसिपेट करते थे. क्योंकि उनका क्या मानना था कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, जिसमें राजा जो थे ब्राह्मणों से क्वेश्चन किया करते थे. सच इज़ गार्गी. ओके. ओकेजनली देयर इज़ मेंशन ऑफ वुमन थिंकर. उसके अलावा हमारे देश के कुछ वुमन थिंकर्स भी हैं, सच इज़ गार्गी, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग. कि अ गर्ल एक ऐसी महिला थी जो अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी. राज दरबारों में, मतलब जो राजाओं की जो मीटिंग्स हुआ करती थी, राजसभा हुआ करती थी, उसमें वाद प्रतियोगिताओं के अंदर पार्टिसिपेट करती थी. एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स होल्ड इन रॉयल कोर्ट्स. पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन. और जो गरीब लोग थे वो कभी भी इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे. वन फेमस एक्सेप्शन व सत्यकामा जबाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर. कि यहाँ पे जो वर्ड है सत्यकाम, जिसने अपनी सत्यकाम जाबाल, जिसका नाम उसकी माता के नाम पे पड़ा, उसकी माँ के नाम पे पड़ा. द स्लेव वुमन जाबाली. और जो उसकी मदर थी वो क्या थी? एक दासी थी, किसी राजा के यहाँ काम करती थी. ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी. और जो सत्यकाम थे उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था
कि उनके मन में सत्य जानने की तीव्र जागरूकता उत्पन्न हुई। वो चाहते थे कि उन्हें सत्य के बारे में पता लगे। वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा, और इसके लिए उन्होंने एक गुरु को, एक ब्राह्मण को अपना टीचर बनाया, और उन टीचर का क्या नाम था? गौतम। एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर ऑफ द टाइम, जो कि क्या थे? और एक बहुत बड़े थिंकर बने, सुविचारक बने। मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद वर लैटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। और जो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जो उपनिषद क्या होते हैं, जब स्टूडेंट और टीचर की कन्वर्सेशन होती है और उन्हीं कन्वर्सेशन डायलॉग्स को एक टेक्स्ट के रूप में लिखा गया है, उन्हें ही हम उपनिषद कहते हैं। इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, लाइक। और उसके अलावा जो बड़े बड़े लोग थे देयर पार्टिसिपेंट, और इन सब के बाद में जो शंकराचार्य थे, आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने इन सारे टेक्स्ट को हमारी इंडिया को कलेक्ट किया और लोगों को प्रेजेंट किया। आफ्टर द कोर्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड उपनिषद, नाउ आई टेल यू अबाउट द जैनिज़्म, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जैनिज़्म के फाउंडर कौन थे? भगवान महावीर। द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनस, भगवान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, कि जिस समय पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय बिहार के उसी राज्य में एक और लड़के का जन्म हुआ जिसका क्या नाम था? महावीरा। वो भी एक राजा के बेटे थे। 25 years ago ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छावीज, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ वाजी संघ, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। और गौतम बुद्ध की तरह इन्होंने भी 30 वर्ष की बहुत ही छोटी उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था, और ही हैव टू वेंट इन अ फॉरेस्ट, और वो वहीं पे रहने लगे थे। फॉर 12 years ही हैड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, और करीब 12 वर्षों तक वो अकेले जंगल में बैठे रहे। एट द एंड ऑफ विच हैज़ गेट अलाइनमेंट, और उसके बाद में 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें क्या हुआ? अलाइनमेंट, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही थॉट द सिंपल डॉक्ट्राइन, उन्होंने एक अपनी, उनकी शिक्षा बहुत सरल थी। ही बिलीव्स इन द ओनली सिंपल लाइफ। मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम, उनके हिसाब से क्या था कि अगर कोई भी आदमी और व्यक्ति को अगर इच्छा, सत्य जानने की इच्छा है, तो उसे अपने घर को छोड़ देना चाहिए। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ द अहिंसा, और उसके अलावा उन्हें अहिंसा, अहिंसा वर्ड एक कैसा वर्ड है? एक अहिंसा का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जिसमें किसी को भी हार्म नहीं करना, किसी को भी हर्ट नहीं करना, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग। और उसके अलावा जैसे कि आप किसी भी जानवर को नहीं मार सकते, किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। अहिंसा मतलब कोई भी हिंसा नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि आप सभी को अहिंसा के जो स्ट्रिक्टली, मतलब जो मुश्किल जो कुछ रूल्स हैं, उन्हें आपको फॉलो करने हैं। ऑल बीइंग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव टू ऑल द लाइफ इज़ डियर। और उसके अलावा उन्होंने अपना एक स्लोगन भी था उनका, एक तो महावीरा का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, और इसके लिए एक टैगलाइन भी होती है फॉर ऑल अबाउट द जैनीज़, कि जियो और जीने दो, कि आप खुद भी जिए और किसी भी अदर पर्सन के साथ हिंसा नहीं करेंगे, उसे हर्ट नहीं करेंगे। बिकॉज महावीरा एंड हिज फॉलोवर्स बिकेम ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा। गौतम बुद्ध की तरह महावीरा की जो टीचिंग थी वो भी लोगों को आसानी से समझ आती थी, क्योंकि वो भी प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे। दे वर सेवरल फ्रॉम अ प्राकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन प्राकृत स्पोकन इन मगध वाज नोन एज द मगधी। जैसे प्राकृत, अगर मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उस भाषा का क्या नाम रख दिया गया? मगधी। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा वर नोन एज अ जैन। और जिन जिन व्यक्तियों ने महावीर भगवान की, महावीरा की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, वो क्या कहलाए? जैन्स कहलाए। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ बेगिंग फॉर फूड। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि आपको बिल्कुल साधारण जीवन जीना है और खाने के लिए भी आपको भिक्षा मांगनी होगी दूसरों से। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील। और उसके अलावा महावीरा की जो टीचिंग्स हैं, जैनिज़्म की जो टीचिंग्स हैं, उनमें बताया गया कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। नाउ आई वुड एक्सप्लेन यू द टीचिंग्स ऑफ जैनिज़्म। द मेन टीचिंग्स ऑफ द महावीरा आर एज फॉलो। People must follow very strictly the rules of the ahimsa. We should not hurting or killing to any living beings. People who wish to know the truth must to leave their homes. अगर कोई भी व्यक्ति सच को जानना चाहता है तो उसे अपने घर को छोड़ना ही पड़ेगा। He taught people to be absolutely honest and he asked them to steal. उसको उन्होंने बोला कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी है, हमें जीवन में ईमानदार बनना है। People should not tell a lie. हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना है। He also preached to the observe
सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको धर्म की, सत्य की ज्ञान के प्राप्त करनी है तो आपको ब्रह्मचर्य मतलब अपने जीवन में शादी नहीं करनी है। महावीर डिड नॉट एक्सेप्ट वैदिक सेक्रीफाइस। इस प्रकार से वैदिक धर्म में पशुओं की बलि दी जाती थी। जो भगवान महावीर थे उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था कि पशुओं की बलि दी जाए। ही डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। और उसके अलावा वो जाति धर्म को भी नहीं मानते थे। ही बिलीव दैट ऑल द पर्सन्स आर इक्वल। उनके अलावा सभी धर्म के, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, ऑल द पीपल आर इक्वल इन देयर आई।